हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और कमेंट होता क्या है। कमेंट बेसिकली ये एक अच्छा टास्क है। अगर आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो उसमें कमेंट करना ज़रूरी होता है। कमेंट करने से ये होता है कि आपने इस जो फंक्शन बनाया है या जो आपने कमांड लिखी है इसमें क्या चीज़ हो रहा है ये आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली वो जब आप रन करोगे तो वो वेबसाइट या कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो रन नहीं होगी। बट वो कमेंट है, ह्यूमन बीइंग उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है कोड कि इसलिए हम इस कोड को यूज कर रहे हैं या इस कोड का ये मतलब है। तो वो हमारे फायदे के लिए होता है। मान लो आप छोड़ के चले जाते हो, किसी कंपनी में काम करते हो और कोई और बंदा आता है तो हर चीज तो आपसे पूछेगा नहीं, समझेगा नहीं, हर बार आपको कॉल नहीं करेगा। वो कमेंट ही होता है उस दौरान जब नया बंदा आता है तो उस कमेंट के माध्यम से ही उस चीज़ों को वो समझता है, वो कोड किस लिए यूज़ हुआ है, वो सब चीज़ें इस कमेंट के माध्यम से ही वो समझता है। और ये एक अच्छे प्रोग्रामर की जो बोलेंगे हैबिट होता है या एक अच्छी प्रोग्रामर की बात होती है। जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो ऑलवेज प्रिफेयर्ड करते हैं कमेंट करना अपने कोड में। तो हम इस कमेंट को कैसे यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट में और क्या-क्या तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। How many types of comments in JavaScript? There are two types of comments in JavaScript. First is single line comment. इसमें क्या होता है, आप एक-एक लाइन को कमेंट करते हैं। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ लाइनों को एक साथ कमेंट कर सकता है। तो हम वो कैसे करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। सिंगल लाइन से आपको पता चल रहा है कि हम इसमें सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट कर सकते हैं और मल्टी लाइन में मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। क्या वो कीवर्ड यूज करेंगे जिसके वजह से हम सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट करने का तरीका। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश से ही सिंगल लाइन कमेंट होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये क्या होता है, जहां से डबल स्लैश लगाओगे फॉरवर्ड, तो उसके बाद से जो भी आपने लाइन लिखी होगी उस लाइन में जो भी आपने वर्ड लिखा होगा या कोड लिखा होगा वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है। Text between double forward slash and the end of the line will be ignored by JavaScript। क्या होगा, जहां से आप फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे वहां के बाद से वो क्या करेगा, उस कोड को या उस टेक्स्ट को वो इग्नोर करने लगेगा जावा स्क्रिप्ट। ये कहाँ लगा सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो या आपने कोड लिख रखा है उसके सामने लगा सकते हो। लिख सकते हो कि ये हमने किया है, इस कोड से ये होता है। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल ये है कि आपने एक लाइन लिखा, इसमें लिखा यूज टू कमेंट एनी नोट्स वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट ईटीसी, और उसके आगे आपने क्या किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो जैसे वेरिएबल एक क्रिएट किया var कीवर्ड की मदद से, राज इक्वल टू 10, ये हो गया। तो इस लाइन के नीचे आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद एक ये तरीका है कि आप पहले अपने कोड को लिखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, उसके बाद आप कमेंट करते हो कि राज वेरिएबल क्रिएटेड। ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हो। हम इसको प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट होता है, कैसे होता है, जिससे कि आपका क्लियर हो सके कि कमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब आता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड विथ स्टार फॉरवर्ड स्लैश। क्या करना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है, जिस लाइन से या जिस वर्ड से स्टार्ट करना है उसके आगे आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश स्टार। और कहाँ तक, मल्टी लाइन मतलब आप मल्टीपल लाइन तक कमेंट कर सकते हो, उसके लिए कहाँ तक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। एनी टेक्स्ट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश विल बी इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। जो इसके बीच के जो भी टेक्स्ट होंगे
या कंटेंट होंगे या जो कोड होंगे, कुछ भी होगा वो इग्नोर कर देगा जावास्क्रिप्ट। इट इज मोस्टली यूज्ड टू कमेंट टू एनी फंक्शन एंड क्लास। बेसिकली हम क्लास लिखते हैं मल्टीपल, मान लो नहीं चला, ठीक है, या कुछ गलती हो गई, हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमांड जो कमेंट होता है वो कर देते हैं। तो वो क्या करता है, पूरे जो हमारा फंक्शन होता है या क्लास होता है उसको एक ही बार में वो क्या करता है, एक ही बार हम उस पूरे फंक्शन को या उस क्लास को, इस कोड को हम एक ही बार कमेंट कर ले। या फिर हम लिखते हैं मल्टीपल, बहुत ज्यादा लिख देते हैं कि पूरा डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि इस कोड में हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, तो उसके लिए भी यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है ये देख सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल आपने ये किया, फिर इसके बाद जितने भी आपने लिखे या वर्ड जो भी टेक्स्ट लिखा वो सब आ जाएगा। और इसका कलर भी चेंज होता है। बेसिकली ये हमारे उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा हम यूज कर रहे हैं आईडीई, या फिर कौन सा हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम वीएस कोड खोलेंगे अपना। तो ये हम वीएस कोड खोलते हैं। वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं index.html, ठीक है। ये हमने एक फाइल बना दिया index.html। क्लोज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। यहाँ हम एक काम करते हैं, जेएस ट्यूटोरियल लिखते हैं टाइटल में। फिर बॉडी में आते हैं हम। बॉडी में हम क्या करते हैं, एक हेडर बनाते हैं, या फिर हम हेडर बना लेते हैं जिससे कि h2 लिखते हैं, ठीक है। अब हेडर में लिखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कमेंट, ठीक है। कमेंट्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट ये हमने बनाया। पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ हम लिखते हैं हेडर 1 में कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं राज के नाम से, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे कि क्रिएटिंग वेरिएबल द नेम ऑफ राज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं राज इक्वल टू 10 रुपये लिख देते हैं, या कुछ भी हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। फिर हम कंसोल या हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राज को कॉल कर देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि सिर्फ जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो सिर्फ यही प्रिंट होके आएगा। ये जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। अब कमेंट है, अब जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पार्ट करते हैं और क्रूम खोलते हैं, एंटर किया, गूगल क्रूम खोला हमने, ठीक है, और पेस्ट किया। जैसे एंटर करेंगे आप देखोगे आपको आउटपुट आ गया, ठीक है। ये आपने हेडर बनाया था h2 तो ये आ गया, लेकिन जो हमने कमेंट लिखा था वो नहीं आ रहा है, वो उसको इग्नोर कर देता है। तो हम इसे इस तरीके सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। आप सिंगल लाइन कमेंट देख सकते हो, आप इसे भी चाहो तो ऐसे कर दोगे। और फिर इसको अगर सेव करके प्रिंट लोगे, नहीं आएगा। यहाँ आपको कंसोल में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा एरर, क्योंकि राज डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब अब आपको क्या करना है, मल्टी लाइन कमेंट्स देखना है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को हम इसी को कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसी में ही ये, अब हमें देखना है मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो यहाँ हम कुछ और इसी को ही देखते हैं कि मल्टी लाइन कैसे कमेंट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश स्टार, देखो ये इसका कलर चेंज हो गया ना, ग्रीन हो गया। अब ये बताना है कि कहाँ तक करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ और भी वेरिएबल करते हो, कुछ भी क्रिएट करोगे, वो हर चीज कमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा जब तक इसको क्लोज नहीं करते हो, कि बताते नहीं हो कि ये कहाँ इसका एंड है। जैसे कि नेम डाला राजेश, ठीक है, और
डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नेम। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ तक जो हमने पहले कोड लिखा था उसको हम कमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ स्टार लगाना होगा और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये देखोगे इतने दूर का कलर तो ग्रीन है, क्यों? क्योंकि हमने इतने दूर को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू, और ये कमेंट नहीं हुआ है। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सेव किया, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे चेंज हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स, लेकिन आंसर नहीं आया। उसके लिए हमने कहीं ना कहीं गलत किया होगा, कुछ ना कुछ गलती किया होगा। हमने यहाँ इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं किया। आप देखोगे ये स्ट्रिंग है, क्योंकि हम ये राजेश है, हम स्ट्रिंग है ये, इसको वेरिएबल इसको नहीं समझ पाएगा, आपको एरर दिखला देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे सिर्फ आपको राजेश आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। आप देखोगे जो राज था, हमने जो अभी 10 वैल्यू आ रहा था वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया, जिससे हमने मल्टी लाइन कमेंट से कमेंट कर दिया। और जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स को रीड नहीं करता है, उनको इग्नोर कर देता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।